जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। रीट 2021 के आवेदन को लेकर बहुत से जो अभ्यर्थी है उनके मन में कुछ क्वेश्चन है, कुछ शंकाएं हैं, उनको लेकर है वो हर वीडियो के नीचे आप द्वारा कमेंट किए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसी महिला अभ्यर्थी, भाई महिला अभ्यर्थी को आवेदन करते समय क्या ध्यान रखना है, ईडब्ल्यूएस की कुछ शंकाएं हैं या क्या है, जो खिलाड़ी खेल कोटे से आवेदन करने वाले हैं उनकी शंकाओं का समाधान करेंगे। जैसे ऐसी महिला अभ्यर्थी जो राजस्थान राज्य से हैं और जिनकी क्या है कि विवाह है वो दूसरे राज्य में हो गया, अब वो किस कैटेगरी से आवेदन करें। ऐसे ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी जो रीट का आवेदन करते समय उनका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बना था, अब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन चुका है, तो वो किस में आवेदन करें। या क्या कि खेल कोटे के अभ्यर्थी जिनके मन में ये शंकाएं हैं कि अगर खेल कोटे की मेरिट अगर अधिक चली जाती है तो क्या हमारा अपनी कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, तो हमें आवेदन है वो किस कैटेगरी में करना चाहिए। इन शंकाओं को लेकर क्या है आज की वीडियो है वो बनाई गई है आप लोगों के लिए। अगर आपके और भी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपके मन में शंकाएं हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसके रिगार्डिंग है वो आपको समाधान देने की पूरी कोशिश की जाएगी। हाँ, अब अपने चर्चा कर रहे हैं महिला अभ्यर्थियों को लेकर। महिला अभ्यर्थी, सबसे पहली बात है कि ऐसी महिला अभ्यर्थी जो क्या है कि रीट के समय विधवा परित्यक्ता की श्रेणी में नहीं थी, परंतु अब विधवा और परित्यक्ता की श्रेणी में है। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे बच्चों के कि भी सर पुनर्विवाह को लेकर भी थे, तो ये भी मैं अभी डाउट क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले इनकी चर्चा करते हैं कि भी ऐसी महिला अभ्यर्थी जो अभी विधवा की श्रेणी में है, तो वो क्या है कि रीट के समय चाहे विधवा की कैटेगरी में नहीं थी, अभी है, तो वो क्या है कि विडो कैटेगरी, विधवा कैटेगरी में ही आवेदन करें, पहली बात। दूसरी बात, परित्यक्ता की जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपकी डिक्री पारित हो चुकी है न्यायालय से, तो आप क्या है अब परित्यक्ता की श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। प्रत्यक्षता की श्रेणी में अगर डिक्री पर अगर विचाराधीन है न्यायालय में प्रकरण, तो आप क्या है अभी 9 फरवरी से पहले अगर डिसीजन नहीं आता है, डिक्री पारित नहीं होती है प्रत्यक्षता की, तो आप आवेदन नहीं कर सकते। अगर 9 फरवरी से पहले, 9 फरवरी 2022 से पहले अगर डिक्री पारित हो जाती है तो आप प्रत्यक्षता श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। अब विधवा और प्रत्यक्षता के पुनर्विवाह को लेकर बहुत से क्या है मन में शंकाएं हैं। आपके आवेदन की तारीख तक आपका पुनर्विवाह है वो नहीं किया हुआ होना चाहिए। या मैं तो यूं कहूं कि आपका जैसे ही क्या है कि सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तब तक क्या है कि आप पुनर्विवाह न करें। बाद में ऐसा नहीं है, बहुत सी महिला अभ्यर्थियों के मन में ये है कि सर बाद में क्या पुनर्विवाह से रोका जाता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे नहीं है कि भी आपको पुनर्विवाह से कोई भी कानूनी है वो कानूनी रूप से रोका जा सकता है, नहीं। आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप वापस पुनर्विवाह कर सकते हैं, कोई भी आपको रोक नहीं सकता, आपको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता। ये तो थी ये बात। अब अपने उन महिला अभ्यर्थियों की बात करते हैं जिन अभ्यर्थियों का राजस्थान मूल निवास है, परंतु उनका जो विवाह है वो क्या है दूसरे राज्य में, पंजाब, हरियाणा, यूपी, कहीं पे भी दूसरे स्टेट में क्या है कि उनका विवाह हो चुका है। वो किस कैटेगरी में आवेदन करें, तो वो अपनी जिस कैटेगरी में है, ध्यान से सुनना, जैसे ओबीसी की महिला अभ्यर्थी है, एससी एसटी की महिला अभ्यर्थी है, तो वो ओबीसी एससी एसटी में ही आवेदन करें। अगर आपका विवाह दूसरे स्टेट में हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम के आधार पर बनता है, ये ध्यान रखें। तो इसलिए क्या है, ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनका विवाह, जैसे ओबीसी की कोई महिला अभ्यर्थी है और विवाह हरियाणा में हो चुका है या पंजाब में हो चुका है, तो आप अपना जो आवेदन है वो ओबीसी कैटेगरी से ही करें, न कि जनरल कैटेगरी से। बिल्कुल आपको ऑथेंटिक न्यूज है वो दी जा रही है, एकदम कंसल्ट करके ऑफिस से फिर आपको न्यूज पहुंचाई जा रही है। ऐसे नहीं है कि अपनी तरफ से ही है, ठीक है, वो आप कैसे कैसे करें, ये नहीं, बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक न्यूज है वो आपको दी जा रही है। तो आप क्या है उस कैटेगरी में बिना झिझक के आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों की। ऐसे ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी जो रीट के समय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं थे, परंतु अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं,
तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही आवेदन करें। बिल्कुल 9 फरवरी से पहले पहले अगर आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास में है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही आवेदन करें, आपका चयन उस कैटेगरी में होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे बात करते हैं किसको लेकर, खिलाड़ी जो खेल कोटे से आवेदन करना चाहते हैं उनके मन में बहुत सी शंकाएं हैं कि खेल कोटे में अगर हम आवेदन करेंगे और हमारी खेल कोटे की मेरिट ऊपर चली जाएगी तो क्या हमारा अपनी खुद की कैटेगरी में सिलेक्शन होगा क्या? बिल्कुल होगा। अगर आप खेल कोटे के अंतर्गत आवेदन करते हैं और आपकी कट ऑफ है खेल कोटे की, वो अगर ऊपर दूसरे जो जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से आप हो और वो कट ऑफ ऊपर जाती है तो आपका सिलेक्शन उस कैटेगरी में भी होगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको क्या है कि ओबीसी के खेल, क्योंकि खेल कोटे की जो सीटें होती है उनको हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाता है, ये ध्यान रखना। क्या कौन सा? हॉरिजॉन्टल, मतलब आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ओबीसी की सीटें ही आप क्या है कि यूं कहें उन पदों पर ही आप लगेंगे। आप एससी कैटेगरी के हैं, खेल कोटे से आवेदन कर रहे हैं, एससी कैटेगरी के हैं तो एससी की सीटें हैं वो आपके लिए आएगी। और अगर आपकी खेल कोटे की कट ऑफ ऊपर जाती है और आप क्या है सीधा क्या है एससी एससी या एसटी या ओबीसी जिस कैटेगरी से है उसकी कट ऑफ से ऊपर रहते हैं तो भी आपका सिलेक्शन होगा। तो खेल कोटे की मेरिट अगर ऊपर जाती है तो भी आपकी खुद की कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई भी शंका नहीं है। तो ये क्या है कि कुछ चर्चा थी, जो क्या है काफी अभ्यर्थियों के कमेंट थे उनको लेकर ये वीडियो बनाया गया है। अगर आपके किसी भी प्रकार की कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड है वो समाधान देने की पूरी कोशिश की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।